A very good morning, my dear students of class 6. In this video, we are going to study chapter first of your English reader book. That's name is Who Did Patrick's Homework? जी हाँ, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? Apart from this, guys, let me tell you that I found this chapter very moralful for you all because this chapter gives a message that self-help works wonder. जी हाँ, जिस दिन से हम अपने काम को खुद से करने की आदत डाल लेते हैं उसी दिन से हमारे जीवन में चमत्कार होने स्टार्ट हो जाते हैं. And guys, this story revolves around a kid whose name is Patrick and an elf that is considered as a supernatural power. और पैट्रिक जो कि एक बहुत ही एक्टिव बच्चा है लेकिन उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक सुपरनेचुरल पावर जिसको एल्फ बोलते हैं उससे होती है. और उस सुपरनेचुरल पावर से पैट्रिक अपनी कुछ विशेष को पूरा करने के लिए डिमांड करता है और वो एल्फ उसकी विश को पूरा कर देता है. लेकिन स्टोरी के लास्ट में हमें ये पता चलता है कि उस एल्फ ने पैट्रिक के लिए कुछ नहीं किया था. जो कुछ भी किया पैट्रिक ने खुद से किया, खुद के लिए किया. तो गाइस, इस चैप्टर को ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि जो भी मैसेज आपको इस चैप्टर में मिलता है उससे अपने जीवन में असमिलेट भी करना है. एंड इस चैप्टर की जो डिफिकल्ट वर्ड पावर है, क्वेश्चन एंड आंसर्स और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो एंड प्लीज बी विथ मी टिल लास्ट ऑफ दिस वीडियो. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था और वो हमेशा कहता था कि ये बहुत ही बोरिंग लगता है. वो हमेशा पूरे दिन हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और एक वीडियो गेम नाइंटेंडो उसे खेलता था. उसके टीचर्स भी कहा करते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो अन्यथा तुम एक चीज़ भी नहीं सीख पाओगे. और ये सच है कि कई बार उसे खुद में बहुत ज़्यादा अज्ञानी होने जैसा फील होता था. इग्नोरमस मीन्स होता है अज्ञानी. बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क. उसे होमवर्क से बहुत ज़्यादा नफरत थी. सो गाइज, इसके 2 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. नाइंटेंडो एक वीडियो गेम है और इग्नोरमस मतलब होता है अज्ञानी. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. To his surprise, it wasn't doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a tall hat much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." And guys, let's have its word power first. Breeches means होता है short trousers और यहाँ पर ग्रैब्ड मीन्स होता है किसी भी चीज़ को लपकना और टीनियस्ट मीन्स होता है बहुत ही छोटे साइज का. तो एक दिन उसने पाया कि जो उसकी बिल्ली थी वो एक बहुत ही छोटी सी डॉल के साथ में खेल रही थी और तभी उसने उसे छीन लिया. टू हिज सरप्राइज, ये देख के वो चौंक गया कि इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल. किसी भी तरह से वो कोई डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, बल्कि बहुत ही छोटे साइज का एक इंसान था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, अ टॉल हैट मच लाइक अ विच. और उसकी जो ड्रेसिंग थी वो इस तरह से थी कि उसने एक छोटा सा ऊनी शर्ट पहना हुआ था और उसने हाफ जो शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं हाफ पैंट पहना हुआ था और अपने सर पे एक बहुत ही लंबा हैट लगाया हुआ था जैसे कि जादूगर लगाते हैं. वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली के पास मुझे वापस मत दो. आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ. पैट्रिक couldn't believe his luck to have the answer to all of his problems here. He said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. पैट्रिक को अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हुआ और उसे लगा कि उसकी सारी समस्याओं का समाधान जो है उसे मिल चुका है. और उसने कहा कि अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो तुम सिर्फ मेरे इस सेमेस्टर के अंत तक, जिसे होने में अभी मात्र 35 दिन बचे हुए हैं, 35 डेज बचे हुए हैं, तुम ऐसा कर दो. और अगर तुम अच्छे से इसको करोगे तो मैं कम से कम मुझे ए ग्रेड मिल जाएगी. एंड गाइज, ये वर्ड पावर है जो कि बहुत इजी है. लकी मतलब आपको पता ही है, फॉर्चुनेट किस्मत वाला. प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं और सेमेस्टर मतलब कि एक स्कूल का जो हाफ टर्म होता है ये यूनिवर्सिटी का, उसे हम सेमेस्टर बोलते हैं. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिशक्लॉथ्स थ्रोन इन द हैम्पर.
he kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. And guys, इस पैराग्राफ में बहुत ही अच्छे वर्ड्स मिलेंगे आपको सीखने को. तो फर्स्ट है डिशक्लॉथ. डिशक्लॉथ मतलब होता है वो कपड़ा जिससे बर्तन साफ करने के बाद में पोंछे जाते हैं. और हैम्पर मतलब एक बास्केट होता है. और ग्रिमेस मीन्स होता है गाइस, ग्रिमेस मीन्स होता है कि किसी की नकल उतार कर उसको चिढ़ाना. और रिंकल मीन्स होता है उम्र की वजह से जब झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं उसको हम बोलते हैं रिंकल्स. और कर्ष मीन्स होता है श्राप देना यानी दुर्भाग्य. तो उस लिटिल मैन का जो चेहरा था वो बिल्कुल डिस्क्लॉथ की तरह सिकुड़ गया. और उसने अपना जो लेग था उसने किक मारा और मुट्ठियों को उसने भींचा. एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. और उसने उसको मतलब चिढ़ाने के लिए मुंह बनाया. ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. मतलब कि जो एल्फ था उसे भी होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. उसने बोला कि क्या ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मैं इसको करूंगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच that elf didn't always know what to do and he needed help. तो अपने शब्दों को सच साबित करते हुए यानी कि अपना वादा निभाते हुए जो छोटा एल्फ था उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया. पैट्रिक का होमवर्क करना उसने स्टार्ट कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. एंड ग्लिच मतलब होता है गाइज जब किसी मशीन में काम करते करते कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं ग्लिच. लेकिन तभी एक वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि एल्फ को हर बात नहीं पता होती थी कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसका बुक से उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, जिसके लिए उसे बार बार पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ती थी. हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. आई डोंट नो हिज वर्ड्स द एल्फ. और पैट्रिक को भी उसकी मदद करनी पड़ती थी और किसी भी तरह से आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ. तो दिन भर कभी जब वो इंग्लिश का होमवर्क कर रहा होता था तो कभी उनकी वर्ड्स की मीनिंग पूछता था. Squeak while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What's even better? Look up the words and sound it out by each letter. तो वो खुद नहीं कर पाता था. वो पैट्रिक से ही बोलता था कि डिक्शनरी लेकर आओ, मुझे इस वर्ड्स का मतलब नहीं पता है. फिर वर्ड टू वर्ड उससे मैच करवाता था. तो जिसकी वजह से पैट्रिक भी उसमें उसके होमवर्क के साथ में लगा रहता था. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. और जब मैथ्स का होमवर्क करने की बारी आई तो पैट्रिक की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि एल्फ को मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था. He shrieked. वो जोर से चिल्लाता था. We elves never need that and addition and subtraction and division and fractions. उसने बोला कि हम जो एल्प्स होते हैं हमें कभी भी मैथमेटिक्स की नीड नहीं होती है, जोड़ना घटाना गुणा करना, इनकी हमें कभी कोई नीड नहीं होती है. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. यहाँ मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो. एल्वेस नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. एल्वेस को इंसान के इतिहास के बारे में भी कुछ नहीं पता है. टू देम इट्स अ मिस्ट्री. उनके लिए सिर्फ एक रहस्य है. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. तो एल्फ कहता था, उसे जोर से चिल्लाता था कि जाओ जाओ, लाइब्रेरी से मुझे कुछ बुक्स की नीड है, उन बुक्स को लेकर आओ और मेरी हेल्प होमवर्क करने में मेरी मदद करो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. और अगर सच कहा जाए तो हर दिन हर तरह से जो लिटिल एल्फ था वो पैट्रिक के लिए एक सर का बोझ बनता जा रहा था. मतलब उसको बहुत सर खाता था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. और पैट्रिक भी अब कभी इतना उसने मेहनत नहीं किया था जितना कि अब उसे मेहनत करनी पड़ रही थी और उसे घसीटा जा रहा था. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पब्ड एंड ब्लेयरी. और वो हमेशा मतलब कि काम में ही लगा रहता था, रात को सो भी नहीं पाता था, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करता था. और इसके अलावा बिल्कुल अपनी सूजी हुई आंखें लेकर, थका हुआ चेहरा लेकर वो स्कूल जाया करता था. तो मीन्स जो एल्फ था उसने पैट्रिक को पूरी तरह से होमवर्क करने में इन्वॉल्व कर दिया था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. और आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया और एल्फ को जाने के लिए फ्री कर दिया गया. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. और वो चुपचाप, अब होमवर्क जब नहीं था करने के लिए तो वो चुपचाप वहाँ से
खिसक गया, पीछे के दरवाजे से वो चला गया। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. पैट्रिक जब रिजल्ट आया तो पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। उसके क्लासमेट्स बहुत आश्चर्यचकित थे, उसके टीचर्स भी मुस्कुरा रहे थे और तारीफों के पुल बांध रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उसके पेरेंट्स को इस बात का आश्चर्य था कि पैट्रिक को क्या हो गया ऐसा। ही वॉज नाउ द मॉडल किड हु क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोरस, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। और अब वो पूरी तरह से बदला हुआ बच्चा था, एक मॉडल था, एक आदर्श बच्चा बन चुका था जो अपना कमरा खुद से साफ करता था, अपने काम खुद से करता था और हमेशा खुश रहता था, कभी किसी से रूडली बात नहीं करता था। और पूरा का पूरा जो एक नया एटीट्यूड था वो पैट्रिक के अंदर आ चुका था। You see, in the end, Patrick still thought he would made that tinny man to do all his homework. और आप देखिए कि पैट्रिक को आखिरी तक ये लगता रहा कि उसने अपना होमवर्क उस टिनी मैन से ही करवाया हुआ है। बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। लेकिन मैं आप लोगों से एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ कि इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। उसका होमवर्क करने वाला वो एल्फ नहीं था, वो पैट्रिक खुद था जिसने वो होमवर्क किया हुआ था। एंड कंक्लूडिंग आई वुड लाइक टू से दैट इट वाज नॉट द एल्फ बट पैट्रिक हिमसेल्फ हु डिड हिज होमवर्क। द एल्फ जस्ट प्रोपेल्ड हिम टू डू एवरीथिंग। तो पैट्रिक के जीवन में चमत्कार और ये सारे बदलाव तब आने स्टार्ट हुए जब पैट्रिक ने अपने काम को खुद से करने की आदत डाली। और उस एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क नहीं किया था, उसने सिर्फ और सिर्फ पैट्रिक से वो होमवर्क जैसे तैसे बोल के करवाया था और पैट्रिक के अंदर पूरा का पूरा एक नया एटीट्यूड डेवलप हुआ। सो गाइज, इट वाज अ चैप्टर एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स इन PDF फॉर्मेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।